Hello students, today we learn about NCERT English Medium Class 4 Subject EVS Chapter number 13 A River's Journey यानी कि नदियों का सफ़र। तो रिवर्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वहाँ से हमें वाटर मिलता है। वाटर इज़ द नेक्टर ऑफ लाइफ, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे जीवन के लिए अमृत समान है और वाटर के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सेव वाटर एंड वाटर विल सेव अस, क्योंकि हम पानी को बचाएंगे तो पानी हमें बचाएगा। जो वाटर है वो अलग अलग जगह से आता है, तो उसे वाटर रिसोर्स कहा जाता है, जिसमें रिवर्स है, लेक है, पॉन्ड है, रेन है, इन सबको उसमें ले सकते हैं। रिवर्स जो है वो हमेशा माउंटेन से आती है और माउंटेन से होती हुई वो जंगल है, जो प्लेन एरिया है, विलेजेस है, उसके अंदर वो जाती है। जो रिवर का पानी है वो हमारे पीने के लिए, खेती करने के लिए और अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता है। पर कभी कहीं कहीं पे जो रिवर्स है उसके किनारे कुछ कंपनियां या फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज होती है, वो क्या करती है, उसका जो केमिकल्स होता है, जो वेस्टेज होता है, वो रिवर के अंदर डालती है, जिससे जो रिवर है उसका जो पानी है वो कैसा होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, जहरीला हो जाता है, जो हमारे पीने में काम नहीं आता है। जो रिवर्स है उसे हम मदर्स भी कहते हैं, मतलब लोक माता भी कहते हैं, क्योंकि रिवर जो है वो हमें पानी हमें देता है। रिवर का जो पानी है वो समुद्र के अंदर भी जाता है और हमेशा रिवर जो है वो उसके बिना, मतलब रिवर के पानी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जो प्राइमरी ड्यूटी है कि हमें जो रिवर्स है उसे हमेशा क्लीन रखना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर भी हमें रिवर्स के जर्नी के बारे में ही पढ़ना है। तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक रिवर का पिक्चर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज दिख रहे हैं, यहाँ पे बोट है, यहाँ पे हाउसेस है, यहाँ पे कुछ चिमनी जैसा है, यहाँ पे हाउसेस है, फिर यहाँ पे आपको फिश दिखाई दे रही है, माउंटेन है, ट्रीज है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, ऐसा बहुत कुछ आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ रिवर, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। वो कहते हैं कि नदी के चित्र को ध्यान से देखो और उसके नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, बोट फॉलोइंग वाटर, क्लाउड्स, फिश, एक्वाटिक प्लांट्स, रिवर्स, बिग बोट, ऑयल, रिवर बैंक, फ्यूल स्मेल, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल्स, अदर वर्कर्स, चेंजेस, सिटी। मतलब ये इसके अंदर हमें नाव, बहता हुआ पानी, बादल, मछलियाँ, एक्वाटिक प्लांट यानी जो जो जल के अंदर जो वनस्पति उगती है वो, फिर नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी का किनारा, बैंक रिवर यानी कि नदी का किनारा, उसमें बाद में फ्यूल स्मेल यानी कि जो ये फ्यूल्स मतलब धुआं निकलता है उसकी बदबू, फैक्ट्रीज है, कपड़े धोना या अन्य कुछ भी काम हो वो है, बदलाव, शहर, इस सब के बारे में आपको इस पिक्चर, ऊपर वाले पिक्चर के अंदर दिया गया है। यूज दिस वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी, गिव अ लिटल टू योर स्टोरी ऑल्सो। आप इसको कोई कहानी बना सकते हो या कहानी का कोई शीर्षक भी उससे आप दे सकते हो। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लुक एट द पिक्चर अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि ये जो ऊपर वाला जो पिक्चर दिया गया है उसको एक बार फिर से देखो और नीचे दिए गया है उस क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर द रिवर बिगेन। मतलब मतलब नदी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पानी का रंग कैसा होता है।
तो द वाटर इज कलरलेस एंड क्लीन एट द प्लेस वेयर द रिवर बिगेन, मतलब जहाँ से नदी की शुरुआत होती है वहाँ से जो नदी का पानी होता है वो कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई भी कलर नहीं होता है, वो एकदम क्लीन होता है। देन सेकेंड है, एट सम प्लेस देयर आर मैनी फिश इन द रिवर, एट अदर प्लेसेस there are only a few and at some places there are dead fish. What could be the reason for this? डिस्कस, मतलब यहाँ पे कहते हैं कि नदी में आपको मछलियाँ कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई होती है, तो उसका क्या कारण है बताइए। तो एट द प्लेस वेयर पीपल डू नॉट स्टे नियर द रिवर their water is pure so there are many fish at this place, क्योंकि जहाँ पे मतलब नदी के किनारे अगर लोग नहीं रहते हैं तो उस जगह पे जो नदी का पानी होता है वो कैसा होता है, एकदम क्लीन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा होती है। However, at place near the river where people live, they have throw a lot of waste and dirt in the river and have polluted the water, so there are very few fish at this place, and at the place where chemical wastage from the factory have discovered in river water the fish are dead, मतलब कि जहाँ जहाँ पे नदी के किनारे अगर लोग नहीं रहते हैं तो वहाँ पे जो फिश मतलब वहाँ का जो पानी होता है वो कैसा होता है, एकदम क्लीन होता है, जिससे वहाँ पे ज़्यादा मछलियाँ होती है। उसके बाद जहाँ पे नदी के किनारे कुछ कुछ लोग रहते हैं तो वो नदी के पानी के अंदर बहुत सारा कचरा है वो डालते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मछलियाँ कम होती है। और जहाँ पे रिवर के किनारे फैक्ट्रीज होती है तो वो जो फैक्ट्रीज का जो केमिकल्स होता है वेस्टेज, वो रिवर के पानी के अंदर जाता है, इसके लिए वहाँ पे जो मछलियाँ होती है वो कैसी होती है, मरी हुई होती हैं। देन नेक्स्ट है, व्हाट कैन बी सी इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेज, मतलब गांव तक पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई देता है।